श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है। आप सबको पता होगा कि इस टाइम पे पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा है ना। और इस कथा में पूज्य गुरु जी ने गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन से आप हेमवती माता का नाम लेकर के एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके घर परिवार के चाहे वो कितने भी बड़े कष्ट होंगे ना, कितने भी पुराने कष्ट होंगे, उन कष्टों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा, यह उपाय जो बताने जा रहा हूं गुप्त नवरात्रि के ही दिनों में करना है और किसी भी दिन आपको नहीं करना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में इस उपाय को हमें करना कैसे है ना। सबसे पहले एक छोटा सा बात बता दूं, इस उपाय को जरूरी नहीं है कि आप ये वीडियो लेट में देख रहे हो, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन तो नहीं कर सकते हो। जितने भी दिन बचे हुए हैं ना नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि के, आप चाहे 9 दिन कर सकते हो, 8 दिन कर सकते हो, 7 दिन कर सकते हो। एक नियम बना के करना है। अगर पहले दिन स्टार्ट कर दिया था इस उपाय को तो पूरे 9 दिन करो। अगर चौथे दिन वीडियो देख रहे हो तो 6 दिन करो, 5 दिन करो। ऐसे एक नियम बना के कि जितने भी गुप्त नवरात्रि के दिन बचे हुए हैं हम इस उपाय को करेंगे, है ना। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करिएगा, एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लीजिएगा और वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस चीज का पहले तो विशेष ध्यान देना भाई, ठीक है ना। बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना क्या होगा, अनिवार्य होगा, है ना। अगर गंगा जल आपके घर में हो तब तो बहुत अच्छी बात है। आप इस कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे और पहुंचोगे कहां पे, महादेव की शिवलिंग के पास में। आपको अगर पता होगा तो महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं उनका नाम क्या है। अब वीडियो को यहां रोक दो जल्दी से, अब नीचे कमेंट सेक्शन में पहले लिख दो कि क्या नाम है। लिख दिया, चलो अब देखो, जो भोले शंकर की प्रिय पुत्री है ना उनका नाम क्या है, माता अशोक सुंदरी। आपके पास में जो बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, माता हेमवती का स्मरण करके। किसका ध्यान करोगे, जल्दी से बताओ। माता हेमवती का स्मरण करते हुए आपके परिवार की, आपकी फैमिली की, आपके जीवन की, चाहे वो कितने भी बड़े कष्ट होंगे, उन कष्टों के लिए आप प्रार्थना कर लीजिएगा कि हमारे घर से ये प्रकार के कष्ट खत्म हो जाएं। गुरु जी ने तो कथा में कह दिया है कि जैसे ही 15 दिन बीतेंगे इस उपाय को करके, आपको आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि जीवन के जो कष्ट होंगे ना, उनसे आपको छुटकारा जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो करिएगा, भूलिएगा नहीं। उसके बाद में फिर जो जल मैंने दिखाया, उस जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। यह उपाय लगातार करने हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन करके हट गए, नहीं। आपके गुप्त नवरात्रि में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, 3 दिन बचे हों, 4 दिन बचे हों, रेगुलर करने हैं, लगातार करने हैं, अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है और घर परिवार से कष्ट को दूर करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो पहला उपाय हम लोगों ने माता हेमवती का कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेलपत्र के साथ। देखो, आज के टाइम की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी एक परिवार की हो गई है, फैमिली की हो गई है ना, वो क्या हो गई है पता है आपको, वो हो गई है लड़ाई को लेके। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है ना कि कोई इंसान किसी को बर्दाश्त नहीं करता है ना, कोई नहीं करता। ना तो पुरुष स्त्री को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं और ना तो स्त्रियां पुरुषों को बर्दाश्त करने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि उन दोनों के अंदर एक हम आ गया है कि हम क्या किसी से कम हैं, नहीं। तो ये वाली भावना आ गई है, इसीलिए घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं ना। तो आपको उन्हीं लड़ाइयों को दूर करने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेनी, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में एक आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, है ना। जल के अंदर अगर आपको इत्र मिल जाता है, यानी कि जो मैं आपको दिखाता हूँ ना फोटोज़ में, इत्र, वो परफ्यूम नहीं चाहिए, डीओ नहीं चाहिए फुस फुस वाला, नहीं, इत्र नॉर्मल सा डाल दिया। अब पहुंचना है महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है कि जो भी व्यक्ति घर में आपके लड़ाई झगड़े करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो इत्र वाला जल है ना, उसे आप समर्पित करेंगे कहाँ पे, बिल्कुल माता के हस्त कमल पे, जिसे हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं। इसी स्थान पे क्या करना है, उस जल को चढ़ाना, ठीक। चढ़ा दिया। अब आपके पास में बेलपत्र है कि नहीं है, उस बेलपत्र को जब आप समर्पित करोगे, वो भी बेलपत्र माता के हस्त कमल पे ही चढ़ाएंगे। अब जब यहाँ चढ़ाओगे तो महादेव का एक नाम है, क्या नाम है जल्दी से बताओ, हाटकेश्वर महादेव, है ना। अब
आपने जब हटकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ा दिया, आपके पास में होगी रुद्राक्ष की माला। मुझसे अभी तक कम से कम 40,000 लोगों ने रुद्राक्ष मंगाया है और सभी के साथ मैंने रुद्राक्ष की माला फ्री दी है। आपके पास में रुद्राक्ष की माला है, उस माला से कम 2 माला या 3 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप शिवलिंग के पास में ही बैठ करके कर देना। करके देख लीजिए इस उपाय को, कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और अगर हो रहे होंगे तो आपके घर परिवार से वो सभी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो। ठीक है ना, करिएगा। बट एक प्रयास और करना है कि अगर एक आदमी गुस्सा हो रहा है तो दूसरे आदमी का ये कर्तव्य बनता है कि वो थोड़ा शांत रहे। बाद में भले ही थोड़ी सी बातें को कह दे अपनी बातों को कि नहीं भाई आप गलत थे, लेकिन जिस टाइम पे जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है उस टाइम पे उससे बहस मत करिएगा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों। ठीक है ना, क्योंकि गुस्से के समय आदमी क्या बोल जाएगा और क्या कर जाएगा ना, ये उसे भी नहीं पता चलता। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा और लड़ाई झगड़ा मत किया करो भाई यार प्लीज़। ठीक है ना, चलो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं करने वाले तीसरे उपाय की तरफ, जो कि गुप्त नवरात्रि में करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग को मूंग के दाने दिखाई दे रहे हैं। यह उपाय स्पेशली समझ लो कर किसके लिए रहे हो, रोग मुक्ति। जैसे मान लो सारे पैसे किसके पास जा रहे हैं, जल्दी से बताओ, डॉक्टर के पास। दवा कराने के पैसे नहीं बचते हैं, कुछ भी हो जाए। अच्छा हाँ देखो, रोग का जब भी बात आती है मैं आपसे कहता हूँ भाई, आप दवा कोशिश करो सस्ती अगर लेनी है। जेनरिक मेडिसिन खुल गई है हर जगह पे, प्रधानमंत्री जो नाम पता नहीं क्या ही है बट ऐसे कुछ है, प्रधानमंत्री जन औषधि शायद नाम है, वहाँ से लिया करो। वो भी दवा असर करती है, काम करती है। प्लीज़ ना पैसे मत बर्बाद करो, वहाँ से ले लिया करो दवा। अब बातें करते हैं उपाय की। यहाँ पे आप लोग को मूंग के दाने दिख रहे हैं। मूंग के दाने नहीं ज़रूरी हैं, कोई भी अनाज का दाना ले सकते हो, चाहे गेहूँ मिल जाए, चाहे बाजरा मिल जाए, चाहे चना मिल सकता है, या फिर आपको मूंग के दाने भी ले सकते हो। जो भी चीज़ें अनाज में आती हैं ठीक लेना, और उसके बाद में उन अनाज के दाने को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे आप चीज़ों को कर पाओ। जैसे ही महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, आपको सबसे पहला काम करना है 1 लोटा जल चढ़ाना। अब जब जल चढ़ाओगे तो जल आपको 2 जगहों पे चढ़ाना है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले हमें विघ्न को तो दूर करना है, तो विघ्नहर्ता कौन है? भगवान गणेश। शिवलिंग के राइट साइड का जो पोर्शन होता है वो भगवान गणेश का है। तो आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा जल, चाहे 2 ही बूंद जल, भगवान गणेश के स्थान पे, और बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ये पहला काम करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के आपको जल चढ़ाना। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि आपके पास में जो अनाज के दाने हैं ना, उन अनाज के दानों को 5 स्थान पे चढ़ाएंगे। अगर आप गुरुजी की कथा सुनते हो तो वो 5 स्थान पूज्य गुरुजी ने बहुत बार बताए हैं। वो कौन कौन से स्थान हैं? सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल, और लास्ट में जितना बचा हुआ अनाज का दाना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो घर से रोग बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना, करिएगा, भूलना नहीं किसी को। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देवी माता का वास नवरात्रि के दिनों में कहाँ पे होता है? नीम वृक्ष के नीचे। मैंने गलती से यहाँ पे क्या लगा दिया, जल्दी से बताओ? बेल का पेड़। तो बेल पेड़ के नीचे हमें आज के दिन उपाय नहीं करना है, बल्कि कहाँ पे करना है? नीम पेड़ के नीचे। सबसे पहला काम क्या करना है? एक तांबे का लोटा ले लो, ठीक है ना। तांबे के लोटे में जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो, है ना। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास जाओ, आधा जल समर्पित करना जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, और जो भी आपके परिवार की परेशानियां हो, दुख हो, तकलीफ़ें हों, उनकी जो भी बातें हों आप कह देना। बाकी का जो आधा बचा हुआ जल आपके कलश में है, तांबे के लोटे में है, वो जल जो नीम का वृक्ष है, नीम का पेड़ है,
उसके नीचे अगर आप चढ़ा देते हैं, चाहे वो कितने भी दिनों से आपकी परेशानियां चल रही होंगी, उन परेशानियों से छुटकारा आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की भाई आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।